हरि ओम। अब हम हमारी उपवास पुस्तिका की पीडीएफ भी पीछे रख देंगे। जो व्यक्ति इसको पढ़ना चाहे तो आराम से पढ़ सकते हैं। और साथ हम इस पीडीएफ के बीच में एक हमारा चार्ट है, सबके बीचों बीच में लिया हुआ चार्ट, इसका हम संक्षिप्त में वर्णन करते हैं। और चार्ट के पीछे यहाँ पर सारी माहिती भी लिख के दिया है। प्रथम हम कहते हैं कि यहाँ पर 3 प्रकार के व्यक्ति बताए। एक सेडेंटरी को कहते हैं एकदम आरामदारी वाले। मॉडरेट का मतलब होता है कि मध्यम काम वाले। आरामदारी वाले के अंदर यहाँ जैसे कि आरामदारी करने वाले जैसे संत महात्मा हैं, और केवल ऑफिस के अंदर वहाँ पर बैठे हुए क्लार्क हैं, या अन्य कोई दुकान के अंदर केवल बैठे हुए वह कैशियर का काम करते हैं, ये सारे आरामदारी वाले। मॉडरेट का मतलब होता है कि मध्यम काम करने वाले, जैसे कि शिक्षक, दर्जी, दुकानदार, संत महात्मा, धनाढ्य। मॉडरेट का मतलब होता है कि मध्यम काम करने वाले, जैसे मछली पकड़ने वाले, मिस्त्री, लकड़ी काम करने वाले, वायरमैन, बिजली का काम करने वाले। और फिर हैवी करते हैं जो पत्थर तोड़ने वाले, भारी काम करने वाले, पत्थर तोड़ने वाले। और पुरुष स्त्री भी इसी प्रकार हैवी काम करने वाली होती है, जो लगातार वजन उठाने वाली। तो इसी प्रकार से यहाँ 3 प्रकार के व्यक्ति बता दो। जो हैवी काम वाले हैं उनको कोई परेशानी नहीं है, वो उनको इंडाइजेशन का रोग नहीं होता। अब यहाँ पर स्त्री के विषय में कहते हैं कि स्त्री 3 प्रकार के, एक तो मध्यम कर्म वाली, कार्य वाली, एक आरामदारी, एक मध्यम कर्म और एक हैवी काम करने वाली। फिर प्रेग्नेंट वुमन, गर्भवती स्त्री को कहते हैं। और लैक्टेशन इसको कहते हैं कि जो बच्चे को जन्म देने के बाद में 1 साल तक दूध को पिलाती है, इसको कहते हैं लैक्टेशन। फिर इन्फेंट किसको कहते हैं, तो इन्फेंट कहते हैं जन्म से लेकर 12 मास, 1 साल का बच्चा हो जाए, इसको कहते हैं इन्फेंट। और चिल्ड्रन किसको कहते हैं, तो वहाँ 1 साल से 9 साल के बच्चे को चिल्ड्रन कहते हैं। और लड़के को वहाँ पर बॉय, लड़की को गर्ल्स कहते हैं। यहाँ जो हमने बहुवचन दिया है, इसका चार्ट में एक वचन ही है, एक व्यक्ति के लिए। अब इसके बाद कहते हैं कि मूल बात रही यहाँ पर सारी बात कैल्शियम वगैरह का सब लंबा है। हम केवल प्रोटीन पर भार दे रहे हैं कि बच्चा जब जन्मता है, तो जन्म का बच्चा जब समझो कि हम 1 साल से शुरुआत करते हैं, बच्चा 1 से 3 साल का हो जाए तब तक इसका वजन, इसका शरीर का भार 12 किलो हो, तो 12 किलो भार होने पर इसको प्रतिदिन 22 ग्राम प्रोटीन की जरूरत रहेगी। और जब बच्चा 4 से 6 साल का हो जाए और वजन इसका 19 किलो हो, तो वैसे इसको वहाँ पर 30 ग्राम प्रोटीन की जरूरत रहेगी। और 7 से 9 साल का हो जाए और वजन इसका 26 किलो हो, तो 41 ग्राम प्रोटीन की जरूरत रहेगी। फिर वहाँ पर लड़का लड़की दोनों के बारे में बताया कि 10 साल से 12 साल का लड़का हो और 35 किलो वजन हो, तो इसको वहाँ पर 54 ग्राम प्रोटीन की जरूरत रहेगी। और लड़की 10 से 12 साल की और 31 किलो वजन हो, तो इसको 57 ग्राम प्रोटीन की प्रतिदिन जरूरत रहेगी। लड़के से भी वहाँ पर 18 साल तक लड़की को प्रोटीन की अधिक मात्रा जरूरत रहती है। फिर 13 साल से 15 साल का लड़का है और वजन है इसका 47 किलो, तो प्रोटीन जरूरत पड़ेगी इसको 70 किलो की, 70 ग्राम की। और लड़की अगर 13 से 15 साल की है और वजन इसका 1 किलो कम है, तो इसको वहाँ 65 ग्राम प्रोटीन की जरूरत पड़ेगी। अब इसके बाद 16 से 18 साल का लड़का है और वजन जिसका 57 ग्राम है, तो प्रोटीन की जरूरत पड़ेगी प्रतिदिन 78 ग्राम। और लड़की 16 से 18 साल की है और वजन जिसका है 49 किलो, तो प्रोटीन की जरूरत रहेगी इसको 63 ग्राम की। ये करके
हमें ये चार्ट का संक्षिप्त विवरण किया, और ये चार्ट भी हमें प्राप्त हुआ है न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ इंडियन फूड नाम की पुस्तिका से। अब हम आते हैं शक्ति किसको कहा जाए। तो हम जो भोजन करते हैं इसके अंदर जो पोषण शक्ति है इसको शक्ति कहा जाता है, और इसका माप कैलोरीज के अंदर बताया गया है। समझ लो कि एक 100 ग्राम चावल है जिसके अंदर 345 किलो कैलोरी शक्ति रही हुई है। इस मात्रा जो भी वहाँ पर 100 ग्राम तक ही बताई है, ये शक्ति है। तो वहाँ हम जितना भी भोजन लेते हैं इसमें शक्ति जो है वो शक्ति हमें यहाँ पर पूरे शरीर के अंदर खत्म हो जाना चाहिए। और जो सख्त काम करने वाले हैं उनको तो खत्म हो जाती है, और सख्त काम नहीं होते हैं करते उनके लिए बचकर फिर ये 4 रोगों में रूपांतर होती है। अब आगे हम पेज नंबर 28 के ऊपर बताते हैं कि हार्ट अटैक डायबिटीज होने का कारण और उससे बचने का उपाय। हार्ट अटैक, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, हाई बीपी, इसका मुख्य कारण तो हमें ये पहले बता चुके गए हैं, रेसिडुअल कैलोरी। जो शक्ति हमारे शरीर में खत्म नहीं हुई है, बची हुई है, तो वहाँ रूपांतर इसमें होता है। इसमें रूपांतर होने से वहाँ पर रोग बनता है। रोग बनने के बाद में फिर वो रोग जीवन भर ठीक नहीं होता, परंतु उपवास करने से वो रोग ठीक हो सकता है। ये हमारा प्रथम ये संशोधन है, और वो भी फूड सप्लीमेंट के साथ में। तो यहाँ पर बताया है कि जो कार्बोहाइड्रेट, डायबिटीज बनता है अधिक शर्करा से। तो शाकाहारी वस्तुओं के अंदर शर्करा भरपूर है, हमें अलग से शुगर लेने की जरूरत नहीं है। फिर भी अगर लेना चाहे तो उपवास करके लेने से कोई नुकसान नहीं होगा। और वैसे हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल बनता है तेल से। वो तेल से बनने से, इनसे बनने से वो भी जीवन पर ठीक नहीं होता है, परंतु उपवास से ठीक हो जाता है। और अगर नहीं और पहले से उपवास करेगा तो जीवन पर नहीं बनेगा। अब हम इनडाइजेशन कहते हैं। तो इनडाइजेशन 3 प्रकार का बताया। एक बदहजमी, जिसका अनुभव होता है, गैस होता है, पेट भारी होता है, वहां पर डकारें आती है। एक होता है अजीर्ण, जब ज्यादा खा लिया होता है तो इसको खाए हुए व्यक्ति को शाम तक लगातार इसको महसूस होता है कि मैंने अच्छी तरह खा लिया है। और तीसरा होता है रेसिडुअल कैलोरी का, कभी भी रोग से पहले अनुभव नहीं होता है। रोग बनता है तब अनुभव होता है, और अनुभव होने के बाद में वो जीवन पर ठीक नहीं होता। परंतु 10 लोग तो ऐसे थे कि जो लोगों को कभी ब्लड प्रेशर या कोलेस्ट्रॉल नहीं हुआ था और युवावस्था में पहले अटैक में चले गए। पहले अटैक में चले जाने के बाद में सभी लोगों ने और संतों ने इसको किस्मत माना। किस्मत है इसमें, लेकिन कार्य के लिए 2 व्यक्ति प्रधान है, एक कर्ता और किस्मत। कहाँ कार्य के लिए कर्ता की प्रधानता होती है, कहाँ किस्मत की प्रधानता होती है। बहुत पुरुषार्थ करने पर भी सफलता न मिले तो वो हो गया किस्मत, और अल्प पुरुषार्थ से भी बहुत अधिक लाभ हो गया तो ये हो गया किस्मत। परंतु कर्ता की कमी से जो होता है वहाँ किस्मत गौण है, कर्ता प्रधान है। यहाँ पर ये 4 रोग अगर पहले से कोई पानी वाला उपवास करेगा तो बनेगा ही नहीं, और बन गया है तो कंट्रोल होता है। अब ये बात कर्ता पर अधिक प्रधानता रखती है, किस्मत पर गौण। जैसे गीता में 5 चीजों से कार्य बनता है, इसमें एक भी कम नहीं होता है। इसमें कौन कौन सा? अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विदम विविधा च पृथक चेष्टा देवम चेवात्र पंचम। इसके अंदर कर्ता जीव, अधिष्ठान शरीर, फिर और तीसरा इंद्रिय, और चौथा इंद्रियों का विषय, और 5वां किस्मत। तो यहाँ आलस प्रमाद से अगर कोई ये व्रत नहीं करता है और भोजन बारंबार लेने से ये रोग होता है,
वह किस्मत गौण है और कर्ता प्रधान है। ये करके व्यक्ति यहाँ पर मूल बात पर आकर अपना आरोग्य को अच्छा बनाने के लिए एक सप्ताह का एक उपवास फूड सप्लीमेंट के साथ करने में लग जाए तो जीवन भर तक वो निरोगी रहेगा। अब यहाँ हम कहते हैं कि सप्लीमेंट का मतलब क्या होता है। सप्लीमेंट का अर्थ होता है पूर्ति। जैसे कोई दीवार गिरने की संभावना हो तो वहां एक बीम खड़ा किया जाता है इसको बचाने के लिए। वैसे हमारा मुख्य स्रोत तो भोजन है। भोजन के अंदर हमें तीन चीज तो भोजन से लेनी पड़ेगी, प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट। अब बाकी रही तीन चीज विटामिन, मिनरल और ट्रेस एलिमेंट, तो इनकी जरूरत बहुत कम होती है। जैसे मिलीग्राम का मतलब होता है ग्राम का 1000वां भाग मिलीग्राम, और फिर माइक्रोग्राम मिलीग्राम का 1000वां भाग माइक्रोग्राम। ऐसी ही चीजों से वहां पर पूर्ति हो जाती है। तो बीम दे के दीवार को सहारा मिल गया जाने से वो दीवार गिरती नहीं है। वैसे हमारा भोजन के अंदर विटामिन, मिनरल, ट्रेस एलिमेंट जो हैं वो हैं, इसकी वहाँ भोजन में पर्याप्त नहीं मिलता है, और न मिलने से 42, 43 से 44 तक तो कोई इसका ख्याल नहीं आता, लेकिन बाद में फिर ख्याल आता है। तो ये करके हमारे भोजन की जो तीन चीज़ों की पूरी एक बहुत अल्प मात्रा में है, इसको कहते हैं सप्लीमेंट। हरिओम।